अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी T20 2024 की जो 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं वो डिसाइड हो चुकी हैं और कल जो है वो दोनों सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। एक पाकिस्तान वक्त के मुताबिक 5:30 AM और दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा शाम को 7:30 PM पे। जो फर्स्ट सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा अफ़गानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका और सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक डिटेल एनालिसिस दोनों मैचेस का आपके सामने रखूँ कि कौन सी टीम का जो है पलड़ा भारी रहेगा इन सेमीफाइनल्स में, और प्लेइंग कंडीशंस आपके सामने रखूँ कि किस तरह की प्लेइंग कंडीशंस होंगी, ग्राउंड कैसा है, वहाँ एवरेज स्कोर कितना बनता है, स्पिन के लिए कितनी मदद है, फास्ट को कितना हेल्प आउट होगा। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपके सामने रखूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस टीम के पास ज़्यादा एज रहेगा। तो अगर फर्स्ट सेमीफाइनल की बात की जाए तो फर्स्ट सेमीफाइनल खेला जाएगा अफ़गानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अगर एक नज़र डाल लें इन यहाँ पर जो इस टूर्नामेंट में दोनों टीम्स की कंपेन रही है, तो साउथ अफ्रीका अनबीटन चला आ रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में, वो एक भी मैच नहीं हारे। अफ़गानिस्तान की अगर बात की जाए, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है लेकिन एक मैच में उनको डिफीट हुई है, वो मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। साउथ अफ्रीका की देखा जाए जो कंसर्न है वो उनकी बैटिंग है। बैटिंग उस तरीके से क्लिक नहीं की। क्विंटन डिकॉक को आप कह सकते हैं वो फॉर्म में है, अदरवाइज़ कोई भी प्लेयर खातिर ख्वाह फॉर्म में नहीं है। थोड़े थोड़े रन उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में किए हैं। बॉलिंग ने उन्हें हमेशा बचाया, डिफेंड करके दिया है रन्स को। तो स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका की भी बॉलिंग है। ऐसे ही अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़दरान, ये दोनों ही फॉर्म में इन्होंने रन्स किए हैं। और रहमानुल्लाह गुरबाज की अगर बात की जाए तो वो टॉप स्कोरर हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान की भी जो मेन स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है, क्योंकि उनके जो टॉप बॉलर हैं फजल हक वरूकी, उन्होंने सबसे ज़्यादा लीडिंग विकेट टेकर हैं वो इस टूर्नामेंट में। इसके बाद जो नवीन उल हक हैं, उन्होंने भी लास्ट 2 मैचेस में 4 विकेट्स लिए हैं और दोनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। ऐसे ही राशिद खान की अगर बात की जाए तो राशिद खान ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। लास्ट मैच में भी 4 विकेट्स लिए हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी विकेट्स निकाल के दिए। तो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा है अफ़गानिस्तान भी अपनी बॉलिंग पे। तो ये तो एक नज़र होगी दोनों टीम्स की जो कंपेन अब तक रही है उस पर। अब बात करते हैं कि जिस ग्राउंड में ये सेमीफाइनल खेला जा रहा है, ये सेमीफाइनल खेला जाएगा ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में। अगर हम एक नज़र डालें कि ये यहाँ पर जो पिच है वो कैसी रहेगी फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के लिए, तो अभी तक जो मैचेस वर्ल्ड कप के यहाँ खेले गए हैं उनमें ज़्यादातर मदद जो रही है यहाँ पर वो रही है फास्ट बॉलर्स के लिए। जो मैच खेला गया था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का, उसमें भी जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी और विकेट्स ली थी, 3-3 4-4 विकेट्स ली थी। और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी अल्जारी जोसेफ ने 4 विकेट ली थी, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर्स ने भी बेहतर बॉल किया था। लेकिन अगर एक ओवरऑल नज़र डाली जाए इस ग्राउंड पर, तो जहाँ पर ज़्यादातर फास्ट बॉलर डोमिनेट करेंगे स्पिनर्स की निस्बत जो नाइट गेम है। हाँ, एक फैक्टर जो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि यहाँ पर ड्यू फैक्टर हो सकता है सेकंड टाइम, इसीलिए न्यूजीलैंड ने भी टॉस जीतकर जो है वो वेस्ट इंडीज़ को बैटिंग दी थी। लेकिन जब सेकंड टाइम न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो ड्यू नहीं आई, और जिसका फ़ायदा जो है वेस्ट इंडीज़ ने उठाया। उसके बॉलर्स ने, स्पिनर्स ने भी बेहतर गेंद किया और फास्ट बॉलर्स ने भी, और न्यूजीलैंड को उन्होंने 149 रन चेज़ नहीं करने दिया। तो इसलिए टॉस बड़ा ट्रिकी है। आप प्रेफर तो यही करेंगे कि बैटिंग फर्स्ट। उसकी रीज़न ये है कि दोनों टीम साउथ अफ्रीका और जो अफ़गानिस्तान है वो दोनों ये चाहेंगी कि वो टोटल को डिफेंड करें, क्योंकि देखा जाए तो दोनों की बैटिंग ऐसी है कि जो चेज़ में प्रॉब्लम आ रही है। साउथ अफ्रीका पूरे टूर्नामेंट में चेज़ में परेशान हुआ है, चाहे वो नीदरलैंड के अगेंस्ट चेज़ करने गया हो या जो लास्ट मैच उन्होंने खेला है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, उसमें चेज़ करने पे गया हो। तो जब भी वो चेज़ पे जाते हैं उन्हें मसला होता है। और अफ़गानिस्तान ने जितने भी मैचेस जीते हैं वो पहले बैटिंग करके जीते हैं, क्योंकि वो जब भी बोर्ड पर 140-150 रन लगा देते हैं तो फिर मैच जीतने की पोजीशन में होते हैं। तो अब अगर एक नज़र डाल लें ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के ग्राउंड में, यानी कि यहाँ पर व्यूवर्स अगर मैं आपसे बात करूँ तो हाईएस्ट टोटल अभी तक जो बना है, जो सबसे ज़्यादा किसी टीम ने बनाया, तो वो इंग्लैंड ने बायलैटरल सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बनाया 267। और लोएस्ट टोटल जो बना है वो वर्ल्ड कप में वो बना है 40 पे युगांडा जो है यहाँ पर आउट हुआ है। और एवरेज फर्स्ट इनिंग्स जो है यहाँ पर टोटल वो है 135, और एवरेज सेकंड इनिंग्स जो टोटल है यहाँ पर वो है 122। और अब तक अगर हेड टू हेड के बजाय अगर आप बात की जाए कि अब तक जितने मैचेस यहाँ पर खेले जा चुके हैं वो हैं 11 मैचेस यहाँ पर व्यूवर्स खेले जा चुके हैं। और 4 मैचेस जो हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट की है उसने जीते हैं, और 7 जो हैं वो बैट सेकंड ने की जीते हैं। और जो सबसे ज़्यादा रन्स यहाँ पर डिफेंड हुआ है अभी तक वो है 149। तो
इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके लिए इतना आसान भी नहीं होगा कि वो बैट फर्स्ट का गए, लेकिन दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ क्योंकि बॉलिंग है तो फिर शायद वो दोनों बैटिंग की तरफ जाएंगी। और अफगानिस्तान ने हर विकेट पर मोस्टली जहाँ भी मैच जीता उन्होंने बैट फर्स्ट करके जीता, इसलिए अफगानिस्तान का तो मुझे कोई डाउट नहीं कि अफगानिस्तान टॉस जीतेगा तो बैटिंग पहले करेगा। साउथ अफ्रीका का है कि शायद वो चेंज कर ले, लेकिन वो भी 70% चांस यही है कि बैट फर्स्ट करके टोटल करके देंगे रन्स को, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि जो अफगानिस्तान है वो चेज़ पर जाए, तो चेज़ पर जाकर, क्योंकि अफगानिस्तान का वीक लिंक उनकी बैटिंग है। अफगानिस्तान के जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं उसके अलावा कोई भी प्लेयर जो है खातिर ख्वाह अभी तक इस टूर्नामेंट में रन्स नहीं कर सका, तो चेज़ पर उन्हें भी बड़ी मुश्किल होगी। तो जो भी टॉस जीतेगा ज़्यादा चांस है 90% कि वो बैट फर्स्ट करेगा और दूसरे को यानी कि बैटिंग खुद करेगा और फिर चेज़ पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा कि भाई वो दूसरी टीम को चेज़ ना करना दे। तो मेरे लिहाज से जो एज रहेगा इस मैच में वो कहीं ना कहीं जो है वो अफ़गानिस्तान को रहेगा। इसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार क्रिकेट खेली है और ये जो ग्राउंड विकेट्स हैं और जो कंडीशंस हैं प्लेइंग की उनको बड़ी सपोर्ट कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो जितने पैशनेट होकर खेल रहे हैं उससे मुझे लगता है कि वो साउथ अफ्रीका को भी हरा सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है वो जब भी बड़े गेम में आता है तो वो चौक कर जाता है। जैसे लास्ट मैच में भी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की, लेकिन वो वेदर के हेल्प आउट होने की वजह से, बॉल गीला होने की वजह से वो मैच निकाल गए, अदरवाइज़ वो मैच वो भी निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान की हेड टू हेड की, तो अभी तक 2 मैचेस खेले हैं अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका ने और दोनों में साउथ अफ्रीका विन किया है। अफ़गानिस्तान अभी तक कोई विक्ट्री दर्ज नहीं कर सका साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़। अब देखना ये कि क्या कल वो दिन होगा जब वो पहली विक्ट्री हासिल करेंगे और सेमीफ़ाइनल में हासिल करेंगे। तो ये तो था व्यूवर्स मेरा डिटेल एनालिसिस पहले सेमीफ़ाइनल पे। व्यूवर्स अगर दूसरे सेमीफ़ाइनल की बात की जाए तो वो खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और ये ज़बरदस्त क्लैश होने वाला है, क्योंकि 2022 में जब एडिलेड में इंडिया और इंग्लैंड सेमीफाइनल में सामने आए थे तो वन साइडेड मैच हुआ था। इंग्लैंड ने इजीली चेज डाउन किया था 168 विदाउट लूजिंग अ विकेट, 170 कर दिया था उन्होंने। तो इंडिया के पास एक मौका है कि वो उस डिफीट का बदला लें यहाँ पर। तो नज़र डाल लेते पहले दोनों टीम्स की जो इस वर्ल्ड कप में कंपेन रही है उस पर। तो इंग्लैंड की जो कंपेन है वो बड़ी टॉपसी टर्वी किस्म की रही है। अगर देखा जाए तो बड़ी मुश्किल से वो ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई किए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सुपर 8 में मैच हार गए क्रूशल मोमेंट पर, लेकिन फिर वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए। इंडिया की अगर बात की जाए तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में भी और सुपर 8 में भी, और अभी तक वो अनबीटन है साउथ अफ्रीका की तरह, और वो क्वालिफाई कर गए हैं सेमीफाइनल के लिए। व्यूअर्स अगर अब बात कीजिए कि अब तक इंग्लैंड और इंडिया कितनी दफ़ा T20 में आमने सामने हैं, तो उन्होंने 23 T20 खेले हैं आपस में, जिनमें से 12 में जो है इंडिया ने विन किया और 11 में इंग्लैंड ने विन किया है। और वर्ल्ड कप में ये 4 टाइम्स आमने सामने आए हैं, 2 दफ़ा इंग्लैंड जीता है और 2 दफ़ा ही इंडिया जीता है। अब देखते हैं कि जहाँ पर ये मैच खेला जाना है वो ग्राउंड है गयाना, और गयाना में जो इससे पहले मैचेस खेले गए हैं उनमें जो एक चीज़ वाज़ह नज़र आई है कि ये जो ग्राउंड है यानी कि जो विकेट होगी वो बड़ी ही हेल्पफुल होगी स्पिनर्स के लिए भी और फास्ट के लिए भी, क्योंकि स्लो विकेट है, बॉल बैट पे इतनी आसानी से आता नहीं है और स्पिनर भी तंग करते हैं। और जो फास्ट बॉलिंग है यानी कि अगर वो पेस चेंज करेंगे तो उनके अगेंस्ट भी खेलना इतना आसान नहीं होगा, तो दोनों के लिए हेल्प आउट है यहाँ पर। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पर जो खेले गए वर्ल्ड कप मैचेस हैं उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट मैच खेला गया था, जो पहला मैच था वेस्ट इंडीज़ और PNG का, उसमें डे मैच था, उसमें 137 किया था PNG ने, और वेस्ट इंडीज़ को चेज़ करने के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी हुई थी। 19 ओवर खेल गया था वेस्ट इंडीज़ को चेज़ करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि सेकंड बैटिंग करना यहाँ पर डिफ़िकल्ट होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो प्रेफर करेगी कि वो बैट फर्स्ट करे। तो ऐसे ही अगर बात की है, एक नज़र डाल लीजिए अब तक कितने मैचेस यहाँ पर खेले जा चुके हैं और किस तरीके की एवरेज स्कोर कार्ड रहा है। तो व्यूअर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पिच जो है वो हेल्पफुल रहेगी फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों के लिए, क्योंकि फजल हक फ़रूकी ने भी यहाँ पर ज़बरदस्त स्पेल किया हुआ गयाना में और अकील हुसैन ने भी, तो दोनों के लिए हेल्प है। लेकिन ये दोनों ने जो स्पेल अच्छे किए ये नाइट गेम में किए हैं। अब ये डे गेम है तो डे गेम में विकेट ज़्यादा स्लो होगी। दोनों को फास्ट बॉलर उसी को हेल्प होगा जो स्पेस चेंज करेगा, जो ज़्यादा जान लगा के जैसे माकवुड गेंद करते हैं, अगर ऐसी गेंद करेंगे तो रन्स बनेंगे। यहाँ पर बॉलर कामयाब है, जोफ्रा आर्चर जैसे, सैम करन जैसे, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इस तरह के बॉलर जो हैं व्यूअर्स यहाँ पर हेल्प आउट करेंगे। और इसके अलावा जो स्पिनर्स हैं वो यहाँ पर अपना रोल बेहतरीन प्ले करेंगे। जो हाईएस्ट टोटल यहाँ पर अब तक बना है वो बायलैटरल सीरीज़ में इंग्लैंड ने बनाया 191, और जो लोएस्ट टोटल बना है वो इसी वर्ल्ड कप में बना है, युगांडा 39 पर आउट हुआ है। और एवरेज अगर फर्स्ट इनिंग्स स्कोर की बात की जाए यहाँ पर तो वो है 127, और एवरेज सेकंड इनिंग्स के स्कोर की बात की जाए वो है व्यूअर्स 95।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बैटिंग करना पसंद करेगी और लो स्कोरिंग गेम होने वाला है ये। अब तक यहाँ पर जो है 34 मैचेस खेले जा चुके हैं। 16 मैचेस वो टीम जीती है जिसने बैट फर्स्ट किया है और 14 मैचेस वो टीम जीती है जिसने बैट सेकंड किया है। और इसी तरीके से अगर वर्ल्ड कप के मैचेस को देख लिया जाए तो यहाँ पर 5 मैचेस खेले गए हैं। 3 वो टीम जीती है जिसने बैट फर्स्ट किया और 2 वो टीम जीती है जिसने बैट सेकंड किया है। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो बड़ा मैच हुआ है वो हुआ अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, लेकिन ये नाइट मैच था और अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके 149 किया था जिसे न्यूजीलैंड चेज़ नहीं कर सका। तो यहाँ पर अब तक जो सबसे बड़ा टोटल चेज़ हुआ है वो 169 और वो भी बायलैटरल सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ ने चेज़ किया है। तो अगर देखा जाए व्यूवर्स तो ये ग्राउंड जो है यानी कि जो प्लेइंग कंडीशंस है उसको देखकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हेल्प आउट होगा स्पिनर्स के लिए। स्लो बॉलर्स काफ़ी हेल्प आउट करेंगे यानी कि उनके लिए मदद रहेगी यहाँ पे। और मेरा यहाँ तक अगर तजिया देखा जाए तो दोनों टीम्स के पास अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन इंडिया को एज रहेगा उनकी बैटिंग का। उनके जिस तरीके की बैटिंग है वो स्पिन के अगेंस्ट, स्लो बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छा खेल। एडवांटेज है कि इंग्लैंड बहुत ज़्यादा टूर करता है वेस्ट इंडीज़ का, प्लेइंग कंडीशन से अच्छी तरह अवेयर हैं, तो वो भी इतना आसानी से ये मैच लूज़ नहीं करेंगे। अच्छा टफ टाइम देंगे इंडिया को और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी बैट फर्स्ट करेगी। और अगर देखा जाए कि जो इस टूर्नामेंट में अगर बैटिंग देख ली जाए तो इंडिया के जैसे रोहित शर्मा ने लास्ट मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। हाँ, इंडिया के लिए जो बिगेस्ट कंसर्न है वो है विराट कोहली। वो अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके, लेकिन क्योंकि बड़े प्लेयर हैं और बड़े मैच के प्लेयर हैं तो उनकी इनिंग्स ड्यू है, हो सकता है वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपनी वो इनिंग्स खेल दें। और अगर बात की जाए उनके जो मिडिल ऑर्डर है इंडिया का, उसमें वो ये है कि उनके जो प्लेयर्स हैं उनमें सूर्या कुमार हैं, हार्दिक पांड्या हैं और ऐसे ही ऋषभ पंत है। ये थोड़ा थोड़ा रन्स करके जा रहे हैं और 1-2 मैचेस में उन्होंने 50s बनाई हैं सूर्या कुमार ने। और अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो लास्ट मैच में जोस बटलर ने भी बड़ी शानदार इनिंग्स खेली थी। फिल सॉल्ट अच्छा फॉर्म में है और ऐसे ही हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड के खिलाफ वेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो मैं समझता हूँ एक बेहतर मैच होने वाला है। दोनों टीम जो है वेल प्रिपेयर्ड हैं जो है इस कंपटीशन के लिए और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। हाँ, मैच जो ज़्यादा चांस है वो लो स्कोरिंग होगा क्योंकि ये ऐसा विकेट नहीं है जिस पे ज़्यादा स्कोर बन सके और बड़े मैचेस में टीम वही जीतती है जो प्रेशर को बेहतर हैंडल कर लेती है। अब देखना ये है कि इंडिया अभी तक जिस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है क्या उसी को कैरी ऑन कर पाएगा सेमीफाइनल में, क्योंकि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है इंडिया का जो पिछले काफ़ी अरसे से वो ICC टूर्नामेंट नहीं जीत सके, उसकी बड़ी वजह यही है कि वो क्रूशल मोमेंट पर नॉकआउट स्टेज पर जाकर उन्हें डिफीट हो जाती है। जैसे 2022 में इंग्लैंड के हाथों हुई, 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों उन्हें डिफीट हो गई। इसी तरीके से 2014 में वो श्रीलंका से हार गए थे फाइनल में, 2016 में वेस्ट इंडीज़ से सेमीफाइनल हार गए थे। तो ये कंसर्न है इंडिया का। अब देखना ये है कि क्या वो उस चीज़ को जो है वो ओवरकम कर इंग्लैंड को हरा पाएंगी। तो कंडीशंस को देखते हुए, इंडिया की स्ट्रेंथ को देखते हुए मेरे ख्याल से ये है कि इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए। अब देखते हैं व्यूअर्स जब मैच होगा तो क्या बनता है। तो ये था एक एनालिसिस दोनों मैचेस पर। तो मेरे लिहाज से इंडिया को जीतना चाहिए और दूसरी साइड से अफ़गानिस्तान जो है वो जीतने की पोजीशन में है। अब जब मैच होगा तो देखते हैं क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।